आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट वह इंटरेस्ट है, ठीक है, वह इंटरेस्ट है जो आपको देना होगा इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, ठीक है, उसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या था, सिंपल इंटरेस्ट में केवल आपको देना होता था, ठीक है, प्रिंसिपल पर ही ब्याज देना होता था, ठीक है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज वह ब्याज है जो आप ब्याजों पर भी ब्याज देंगे, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। ब्याजों पर ब्याज लगने वाले को क्या बोला जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। प्रिंसिपल पर ब्याज देंगे, उसके बाद में जो प्रिंसिपल पर ब्याज आएगा, ठीक है, उस पर भी आप जो ब्याज देंगे उसे बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं। तो फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू, ठीक है, ए इज इक्वल टू पी, ठीक है, ब्रैकेट 1 प्लस आर अपान 100, ठीक है, कि पावर यहाँ पर टी हो जाएगा। देखिए ए यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ए यहाँ पर हो जाएगा अमाउंट, क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर हो जाएगा अमाउंट। देखिए P यहाँ पर हो जाएगा P इज इक्वल टू प्रिंसिपल, ठीक है, P इज इक्वल टू प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो R है, R इज इक्वल टू रेट यानी कि दर है, ठीक है। T यहाँ पर जो है ये आपका है टाइम, T इज इक्वल टू यहाँ पर दिया होता है टाइम, समय, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यदि आपसे चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, निकालने के लिए बोल दिया जाए तो क्या करेंगे, तो उसके लिए एक फार्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। तो यहाँ पर देखिए CI इज इक्वल टू चक्रवृद्धि इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। चक्रवृद्धि ब्याज इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि यदि हम लोग मिश्र धन में से, ठीक है, मिश्र धन में से यदि प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं, ठीक है, मूलधन को माइनस कर देते हैं तो ही आपका हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा ये फार्मूले से, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ दूसरा मेथड जो है, ये आपका है फर्स्ट मेथड, ठीक है, जो कि फार्मूला है। दूसरा मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, दूसरा मेथड है, ठीक है, परसेंटेज मेथड, ठीक है। मान लेता हूँ आपको रेट दिया जाए, ठीक है, रेट दिया जाए, ठीक है, रेट दिया जाए, मान लेता हूँ कि 10%, ठीक है। और यहाँ पर देखिए टाइम दिया जाए 2 ईयर, ठीक है, टाइम दिया जाए 2 ईयर, और आपसे पूछा जाए कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज कितना हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको फार्मूला बताने वाला हूं। यहाँ पर होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100, ये है फार्मूला, ठीक है, 2 साल के लिए, ठीक है, 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो ये जो फार्मूला है ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है, परसेंटेज हो जाएगा कितना परसेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रेट दिया गया है 10%, तो यहाँ पर x के स्थान पर 10 हो जाएगा, ठीक है। y के स्थान पर दूसरे साल के लिए भी रेट 10% दिया गया है, तो ये हो जाएगा 10। उसके बाद एक्स वाई यानी कि 10 गुणे 10 डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब यहाँ से देखिए डबल जीरो से मैं डबल जीरो कैंसिल आउट कर देता हूँ। उसके बाद 10 10 20 और 1 21 हो जाएगा, यानी कि जो 21% जो निकल के आएगा ये निकल के आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमेशा याद रखिएगा प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है परसेंटेज के केस में। अब यहाँ पर देखिए अमाउंट इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस CI होता है, तो प्रिंसिपल यहाँ पर 100% होता है हमेशा, और प्लस CI यहाँ पर 21% हो जाएगा, यानी कि टोटल 121% जो होगा यही आपका अमाउंट हो जाएगा। तो ये रहा कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज, ये रहा प्रिंसिपल, ये रहा आपका अमाउंट, ठीक है। अमाउंट यहाँ पर निकल के आया 121%। मैं तीसरा मेथड आपको बताने वाला हूँ ट्री टेबल मेथड, ठीक है, ट्री टेबल मेथड से मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए ये है तीसरा मेथड, ये है आपका ट्री, ठीक है, ट्री टेबल मेथड से कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मान लेता हूँ यहाँ पर आपको रेट दिया जाए, ठीक है, रेट दिया जाए, ट्री टेबल मेथड तभी अप्लाई हो सकता है जब आपको रेट दिया जाए।
मान लेता हूं रेट यहां पर दिया जाए, ठीक है 10%, और टाइम आपको दे दिया जाए, ठीक है टाइम दे दिया जाए 2 ईयर्स, 2 साल के लिए। आपसे यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लिया जाए, या फिर आपसे सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछ लिया जाए, अमाउंट पूछ लिया जाए, तो कैसे निकालते हैं? देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, ये सभी को मालूम होगा, ठीक है। 2 साल है इसीलिए 10 का क्या करना होगा, 10 का स्क्वायर हो जाता है 100, 2 साल के लिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए टेबल बनाएंगे, ये फर्स्ट ईयर के लिए है, ये सेकंड ईयर के लिए है, ठीक है। 100 का 10% यानी कि 1/10 कितना हो जाएगा, तो 100 का 1/10 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर के लिए देखेंगे तो 100 का 10% हो जाएगा, ठीक है 100 का 10% या 1/10 हो जाएगा 10, तो ये सेकंड ईयर में लिखेंगे। उसके बाद देखिए फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है सेकंड ईयर में जाने के लिए इस ब्याज पर भी ब्याज देना होगा, तो यानी कि 10 पर जब निकालेंगे 1/10, तो 10 का 1/10 यहां से निकल के आएगा, ठीक है 1, ये हो जाएगा, ठीक है ये हो जाएगा 1, जो हो जाएगा ये दूसरे साल के लिए यहाँ पर निकल के आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है क्योंकि ब्याज पर ब्याज है। अब ऊपर देखिए ध्यान पूर्वक आपको समझना होगा, यहाँ पर टी टेबल में आप समझेंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान पूर्वक समझना होगा, ये जो है ठीक है ये जो 100 है, तो ये ध्यान रखिएगा ये आपका प्रिंसिपल होता है, ठीक है प्रिंसिपल होता है। ये फर्स्ट ईयर के लिए ये सिंपल इंटरेस्ट है, और यहाँ पर ये सेकंड ईयर के लिए ये सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है सेकंड ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट है। और यहाँ पर देखिए ये जो 1 है, 1 जो है ये हो जाएगा आपका 1 जो हो जाएगा ये हो जाएगा CI माइनस SI, यानी कि ठीक है 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है डिफरेंस हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपसे अमाउंट पूछ लिया जाए, अमाउंट कितना यूनिट होगा, तो यहाँ पर देखिए अमाउंट निकालने के लिए अमाउंट इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा प्रिंसिपल को यानी कि 100 जोड़ना होगा, प्लस यहाँ से SI प्लस SI दोनों को जोड़ना होगा, 10 10 20 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर CI और SI का डिफरेंस भी जोड़ना होगा, तो 1 हो जाएगा, यानी कि सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 121 यूनिट, यही आपका अमाउंट हो जाएगा, यही आपका अमाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल, ये हो जाएगा SI CI का डिफरेंस, ये हो जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ पर हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, ये हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट। और यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए कंपाउंड इंटरेस्ट, तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर देखिए ये 10, ठीक है और ये वाला 10 और ये देखिए 1, इन तीनों को ऐड कर देता हूँ, 10 10 20 1 21, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट 20 प्लस 1 21, टोटल 21 यूनिट हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे और अमाउंट कैसे निकालेंगे, ठीक है सभी समझ में आ गया। तो मैंने आपको 3 मेथड बताया, पहला मेथड यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका फार्मूला, दूसरा मेथड यहाँ पर देखिए दूसरा मेथड जो है ये आपका है परसेंटेज मेथड से, और तीसरा जो है ये ट्री टेबल है, ठीक है। हालांकि ट्री टेबल जो है ये 3 साल के लिए भी, ठीक है आप निकाल सकते हैं, 2 साल के लिए भी निकाल सकते हैं ट्री टेबल से, जब आपको रेट दिया जाए, ठीक है तभी आप ट्री टेबल का यूज कर सकते हैं, अन्यथा आप परसेंटेज मेथड से निकालिएगा और फार्मूले से भी निकालिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित, ठीक है निवेशित कोई धनराशि 2 वर्षों में 10,164 रुपया हो जाती है। तो निवेश की आपको पूछा गया है, निवेश की गई धनराशि कितनी होगी ये आपसे पूछा गया है। अब ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहाँ पर रेट आपको दिया गया है 10% रेट दिया गया है, टाइम दिया गया है 2 ईयर, और यहाँ पर अमाउंट दिया गया है 10,164 रुपया। प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है, आप फार्मूले से भी कर सकते हैं। तो देखिए फार्मूले से कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखिए फार्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस 1/1 प्लस R/100 की पावर यहाँ पर हो जाएगा T। अमाउंट यहाँ पर देखिए कितना है 10,164, ठीक है प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है,
उसके बाद देखिए 1 प्लस रेट यहाँ पर दिया गया है 10% डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, और ऊपर यहाँ पर टी दिया गया है टाइम 2 ईयर। तो यहाँ से सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 10,164 इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं काट देता हूँ तो 11 हो जाएगा, यानी कि P। उसके बाद देखिए 11 बट्टे यहाँ से 10 हो जाएगा और पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 10,164 इज इक्वल टू P गुणे 11 डिवाइड 100, 11 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए 121 से जब मैं इसे काटूंगा तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका, ठीक है, 82 बार जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 82 बार, या फिर देखिए यहाँ पर काटने के बाद 121। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ से हो जाएगा प्रिंसिपल इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, 10,164 गुणे 100, ठीक है, डिवाइड यहाँ से 121 हो जाएगा। जब मैं इसे काटूंगा तो ये जाएगा, ठीक है, यहाँ से जाएगा 84 बार, और 84 में 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 8,400 रुपया निकल के आएगा। तो जो अमाउंट होगा, ठीक है, सॉरी, जो प्रिंसिपल होगा ये 8,400 रुपया निकल के आएगा। ठीक है, धनराशि कितना होगा, 8,400। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। तो आप चाहे फार्मूले से करिए, या ट्री टेबल से करिए, या फिर आप परसेंटेज मेथड से करेंगे, दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है मनीष एक निश्चित राशि को, ठीक है, मनीष एक निश्चित राशि को 5% वार्षिक ब्याज दर पर जमा करता है। ठीक है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है। ठीक है, 3 वर्षों के अंत में मनीष को मिश्र धन के रूप में, यहाँ पर देखिए मिश्र धन के रूप में यहाँ से हो जाएगा 92,610 रुपया मिलता है। ठीक है, प्राप्त होता है। तो मनीष द्वारा जमा की गई राशि, यानी कि यहाँ पर भी प्रिंसिपल पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर रेट दिया गया, ध्यानपूर्वक समझिएगा, रेट दिया गया है 5%। उसके बाद देखिए टाइम दिया गया है यहाँ पर देखिए 3 ईयर। आगे देखिए अमाउंट दिया गया यहाँ पर 9,000, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर 92,610 रुपया दिया गया है। आपसे पूछा गया है क्या, प्रिंसिपल फार्मूले में रखता हूं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से हो जाएगा अमाउंट 92,610 इज इक्वल टू प्रिंसिपल। उसके बाद आगे देखिए यहाँ से हो जाएगा 1 + 5 डिवाइड बाई 100 की पावर, यहाँ पर 3 ईयर है तो 3 लिखूंगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए मैं काट देता हूं तो ये जाएगा 20 बार। तो यहाँ पर हो जाएगा 92,610 इज इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल। यहाँ पर देखिए 20 × 1 20 × 1 21 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 21/20 के पावर 3 हो जाएगा। आगे सॉल्व कर लेता हूं तो यहाँ पर हो जाएगा 92610 इज इक्वल टू प्रिंसिपल, और यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, 21 डिवाइड बाई 20, फिर मल्टीप्लाई 21 डिवाइड बाई 20। आगे यहाँ पर फिर देखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 21 डिवाइड बाई 20 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए यहाँ से प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, तो 92,610 गुणे 20 गुणे 20 गुणे 20 डिवाइड यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, 21 गुणे 21 गुणे 21। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, तो यहाँ से मैं काट देता हूं। तो यहाँ से मैं काटूंगा तो ये जाएगा, ठीक है, 21 का क्यूब 9,261, तो यहाँ से हो जाएगा 10 बार जाएगा, और 10 में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ से 8 हो जाएगा और 4 0, यानी कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू 8 हो जाएगा और 4 0, यानी कि 80,000 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 80,000 वाला जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, यहाँ पर देखिए ब्याज की गणना, ठीक है, ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर x
रुपए की राशि पर 12% वार्षिक दर से, यहाँ पर देखिए 2.5 साल यानी कि 2.5 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 50,578 रुपया होता है। ठीक है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है मासिक ब्याज। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि 12% यहाँ पर दिया गया है रेट दिया गया है 12% और टाइम दिया गया है 10 माह, यानी कि 10 माह में आपको चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करना है। अब यहाँ पर देखिए टाइम कितना है, टाइम यहाँ पर 2 दूना 4, 5/2 है, 5/2 को मंथ में चेंज कर लूंगा तो ये जाएगा, ठीक है, 6 पंचे 30 यानी कि 30 मंथ जाएगा, कोई दिक्कत। तो हर 10 महीने पर यानी कि हर 10 महीने पर ब्याज देना होगा, हर 10 महीने पर ब्याज देना होगा, तो 3 बार आपको ब्याज देना होगा। कितनी बार? तो 3 बार आपको ब्याज देना होगा, यानी कि T= 3 बार निकल के आएगा टाइम। अब यहां से देखिए सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है, यहां से हम लोग सॉल्व कर लेता हूं। तो देखिए सॉल्व करता हूं क्वेश्चन को, तो यहां पर देखिए दिया गया है, ठीक है, 10 महीने में काउंट करना है, 12% वार्षिक है। अब 12% वार्षिक का मतलब यानी कि देखिए यहाँ पर 12 महीने का, यहाँ पर देखिए वार्षिक रेट दिया गया है 12%, तो 1 महीने का दिया गया है, ठीक है, काट देता हूं 1%, तो 10 महीने का कितना हो जाएगा, तो 10 महीने का 10% हो जाएगा, कोई दिक्कत, यहाँ से रेट निकल के आया, ठीक है, 10%। फार्मूले में रखता हूं तो यहाँ पर देखिए ये 50,578 रुपया = 78 रुपया यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से मैं हटा देता हूं। तो यहाँ से देखिए = प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, यानी कि एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो पी के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है, एक्स लिखा जा सकता है। उसके बाद 1 प्लस रेट 10/100 के पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो मैं काट देता हूँ, 11 हो जाएगा यहाँ से काटने के बाद, तो ये हो जाएगा 50,578 = यहाँ पर देखिए x × 11 × 11 × 11 डिवाइड 10 × 10 × 10, ठीक है। यहां से सॉल्व करिएगा तो कितना निकल के आएगा, ठीक है। तो यहां से देखिए, यहां से हो जाएगा 50,578 = x हो जाएगा, और यहां से देखिए 1331 डिवाइड बाई 1000 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक। इसे काटूंगा तो ये जाएगा कितनी बार, ये जाएगा आपका काटने के बाद ये जाएगा लगभग 38 बार, ठीक है। तो यहां से मैं काटूंगा तो यहां से जाएगा ये 38 बार, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 0 बचा हुआ, 3 0, तो x = 38,000 निकल के आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप तेज कर लीजिएगा, कुछ इस प्रकार से आपका आंसर निकल के आएगा 38,000 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए विल बी करेक्ट आंसर, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है, सॉल्व करने के बाद। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है किसी मूलधन पर, ठीक है, किसी मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया गया है 154 रुपया प्राप्त होता है, ठीक है, दूसरे वर्ष का। और यहाँ पर देखिए मूलधन आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ट्री टेबल लगा लेते हैं। ट्री टेबल से क्वेश्चन आसानी तरीके से आ सकता है। रेट दिया गया है 10%, तो यहाँ से 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 है। 2 ईयर्स है तो इसीलिए क्या करता हूं कि 10 का स्क्वायर यानी कि 100 हो जाएगा। 100 का 1/10 फर्स्ट ईयर के लिए 10, 100 का 1/10 यहाँ पर 10 हो जाएगा। इस 10 पर ब्याज देना होगा तो 1/10 1 हो जाएगा। ये सेकंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज है, ये है आपका फर्स्ट ईयर का, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का। तो सेकंड ईयर का यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल के आया, दोनों को ऐड कर देता हूं तो 11 यूनिट। और 11 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 154, कितना दिया गया है 154, काट देता हूं तो 11 एकम 11 11 चौक 44, 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आया 14। तो ये आपका रहा प्रिंसिपल। तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आएगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 1400 रुपया निकल के आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सही है, ए विल बी करेक्ट आंसर। जो ए है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है एक निश्चित धन राशि क्या होगी जो 2 वर्ष में
12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6800 रुपया हो जाती है। ध्यान पूर्वक समझिएगा। अब यहां पर देखिए टाइम दिया गया है, ठीक है, 2 ईयर, रेट दिया गया है 12.5%। क्या दिया गया है? 12.5%। उसके बाद देखिए सीआई दिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट 6800 रुपया दिया गया है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? आपसे पूछा गया धनराशि यानी कि प्रिंसिपल का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो यहां पर देखिए, यहां पर ट्री टेबल लगाता हूं। तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है, ये सभी को मालूम है। तो 8 का क्या करता हूं, स्क्वायर कर देता हूं तो 64 हो जाएगा। और 64 का 1/8 निकालूंगा तो 1/8 यहाँ पर 8 हो जाएगा। 64 का 1/8 निकालूंगा तो यहाँ पर भी 8 होगा। इस 8 का 1/8 निकालूंगा तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर दिया गया है 6800। तो यहाँ पर देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 8 8 16 1 17। तो 17 यूनिट का वैल्यू दिया गया है 68। ठीक है, 68। यहाँ पर 17 चौके 68 होता है, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल के लाऊंगा तो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, 400। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, धनराशि, तो धनराशि कितना है, 64 यूनिट है। तो 64 यूनिट का वैल्यू यानी कि 400 गुणे 64। यहाँ पर देखिए 4 चौके 16, 16 के 6, 4 छक 24, 24 एक 25 हो जाएगा। ठीक है, 25। और यहाँ पर देखिए डबल जीरो बचा हुआ है, यानी कि 25,600 रुपया इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो डी विल बी करेक्ट आंसर। डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 6। 2 साल के लिए निवेश की गई धनराशि 20% वार्षिक दर से वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाना है। ठीक है, परिपक्वता पर यहाँ पर देखिए 324 रुपया, ठीक है, बन जाती है। निवेश की गई प्रारंभिक राशि कितनी थी, ये आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान पूर्वक आप समझिएगा। यहाँ पर टाइम दिया गया है, ठीक है, टाइम देखिए, टाइम दिया गया है 2 ईयर। ठीक है, कितना दिया गया है, 2 ईयर। यहाँ पर देखिए रेट दिया गया है 20%। ध्यान पूर्वक समझिएगा, 20% रेट दिया गया है। और यहाँ पर 224 ये क्या है, सॉरी 324 क्या है, ये आप बताइए। तो 324 यहाँ पर जो है ये आपका 324 है, अमाउंट है। क्या है? अमाउंट। तो अमाउंट इज इक्वल टू 324 हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहां पर लगाता हम लोग परसेंटेज मेथड, यानी कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। 2 साल का यहाँ पर निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालता हूं तो यहाँ पर देखिए 20 20 20 प्लस 20 और प्लस 20 गुणे 20 डिवाइड 100 हो जाएगा। यहां से मैं काट देता हूं, 2 दूना 4, 20 20 40 और 4 44 हो जाएगा। ये 44% जो है ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज निकल के आया। अमाउंट कितना हो जाएगा? तो अमाउंट प्रिंसिपल 100% होता है, तो अमाउंट यहाँ पर 100% और प्लस 44 और ऐड कर देता हूं तो 144% जो निकल के आएगा ये टोटल अमाउंट का परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 144% इज इक्वल टू ये हो जाएगा 324। 324 कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखिए 324, अब मैं काट देता हूं तो ये कितनी बार जाएगा, तो 1% इज इक्वल टू 2.25 निकल के आएगा। अब यहाँ पर देखिए निवेश की गई राशि यानी कि प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, तो 100 से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहाँ पर देखिए 2.525 गुणे 100, यानी कि यहाँ पर देखिए 225 रुपया। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर देखिए डी विल बी करेक्ट आंसर। डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है यदि 2000 रुपए की धनराशि को 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 3 वर्ष की अवधि के लिए निवेशित किया जाता है, ठीक है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो परिपक्वता पर दे धनराशि कितनी होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए 3 वर्ष के लिए है, तो सबसे पहले
यहाँ पर देखिए क्या करता हूँ, सबसे पहले आप यहाँ पर लगाएंगे फार्मूला। फार्मूला क्या है, तो फार्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस 1/r बटे 1+r बटे 100 के पावर t। अब यहाँ पर देखिए दिया गया है 2000 रुपया, तो अमाउंट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2000, ठीक है। उसके बाद देखिए 1+30 डिवाइड बाई 100 टी पावर यहाँ पर हो जाएगा टी, यानी कि 3 साल। टी का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 3 साल। अब यहाँ से देखिए मैं काट देता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा ए इज इक्वल टू 2000, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर हो जाएगा 10 एकम 10 3 13, 13 बटे 10 हो जाएगा कि पावर 3 हो जाएगा। आगे यहाँ से सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये 2000 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 13 गुणे 13 डिवाइड बाई 10 गुणे 10 गुणे 10 हो जाएगा। मैं 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट कर देता हूँ, और 2 गुणे 13 गुणे 13 और गुणे 13, यहाँ से हो जाएगा 13 दूना 26 गुणे 169 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9 छक 54, या तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन सी सही है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 दूना 4, यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 9 छक यहाँ पर हो जाएगा 54 4, ये तो ऑप्शन ये सही है, तो ऑप्शन ये सही है। तो यहाँ पर लास्ट में 4 आना चाहिए, और उसके बाद देखिए यहाँ से सीधा हम लोग मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। देखिए यूनिट डिजिट यहाँ पर लगेगा नहीं, तो यहाँ पर 6 9 और गुणे यहाँ पर 26 हो जाएगा। देखिए 9 छक 54, 9 छक 54 के 4 हो जाएगा, कैरी 5 बचा है, 6 छक 36 और 5 36, और यहाँ से 5 41 1 हो जाएगा। अभी भी यहाँ पर 4 बचा हुआ है, 6 कम 4 और यहाँ पर 4 10 हो जाएगा। 9 दूना 18, 1 बचा हुआ है, 12 13 हो जाएगा यहाँ पर, 2 एकम 2 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए जोड़ देता हूँ, 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी विल बी करेक्ट आंसर। सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक है, ठीक है, और ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि, ठीक है, आधार पर की जाती है, तो 4000 रुपए की राशि पर 3/2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन कितना होगा, ये आपसे बोला गया है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए 3/2 को मंथ में चेंज कर लेता हूँ, तो 12 से गुणा करा देता हूँ, तो ये 6 बार छात्रिक 18, यानी कि 18 मंथ होगा। कितना होगा, 18 मंथ। 18 मंथ में कितने 6 महीने होंगे, तो आप कहेंगे 6 + 6 + 6, यानी कि 3 बार आपको ब्याज देना होगा। अर्धवार्षिक है, इसीलिए रेट को भी यहाँ पर क्या करना होगा, आधा करना होगा। तो यहाँ पर देखिए काट देता हूं, तो ये निकल के आएगा 10%। रेट कितना है, 10%। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूं। यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या है, तो फार्मूला है ए इज इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए ए इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए दिया गया है 4000 रुपया, तो पी के स्थान पर 4000 रुपया हो जाएगा। 1 प्लस रेट यहाँ पर 10% है, डिवाइड 100 हो जाएगा कि पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 बार ब्याज देना है, कोई दिक्कत, 3 बार आपको ब्याज देना है। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, ठीक है, 400, मैं काट देता हूं, तो 10 एकम 10, यानी कि यहाँ से निकल के आएगा 11/10 के पावर 3, कोई दिक्कत। यहाँ से देखिए 4000 हो जाएगा, गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 डिवाइड 10 गुणे 10 गुणे 10। यहाँ से मैं 3 0 से हटा देता हूँ, यहाँ से देखिए हो जाएगा 4 गुणे 11, ठीक है, गुणे 121, यानी कि 44 गुणे यहाँ से हो जाएगा 121। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 121 गुणे यहाँ से हो जाएगा 44, 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 4 एकम 4, यहाँ से 4 8 और 4 हो जाएगा, जोड़ देता हूँ
तो 4 12 हो जाएगा, 12 13 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। 53 24 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो सी विल बी करेक्ट आंसर। सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि, ठीक है, आधार पर करते हुए 2400 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन कितना होगा। ये आपसे क्वेश्चन में बोला गया है, मिश्र धन पूछा गया है, यानी कि अमाउंट आपसे पूछा गया है। तो ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहां पर देखिए प्रिंसिपल दिया गया है, ठीक है, प्रिंसिपल दिया गया 24, रेट दिया गया 5%, टाइम दिया गया यहाँ पर 2 ईयर। तो A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपान 100 की पावर यहाँ पर T है। तो यहाँ पर देखिए P के स्थान पर 2400 लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस R के स्थान पर 5/100 हो जाएगा के पावर T यानी कि 2 है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूं, मैं काटूंगा तो ये 20 बार कटेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां से हो जाएगा 2400, 20 एकम 20, 1 21 यानी कि 21/20 के पावर 2। आगे देखिए ये है 2400 गुणा 21 गुणे 21 डिवाइड 20 गुणे 20। कोई दिक्कत यहाँ तक? मैं काट देता हूं, 0000 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 6 बार जाएगा। 21 यहां से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 441 हो जाएगा और गुणे 6, 6 कम 6 हो जाएगा, 6 चौक 24, 4 हो जाएगा, 6 चौक 24, 2 यहां से हो जाएगा 24 2 26 हो जाएगा। 26 46 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए ए विल बी करेक्ट आंसर। ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं, क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर होती है तो 16,000 रुपए की धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष में कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहां पर रेट आधा हो जाएगा, 20 का आधा कितना हो जाएगा 10, क्योंकि अर्धवार्षिक यानी कि 10% रेट करना होगा। 1 वर्ष बोला गया है तो 1 वर्ष में यानी कि 12 मंथ में कितने 6 महीने होते हैं, तो आप कहेंगे 2 6 महीने होते हैं, यानी कि 2 बार आपको ब्याज देना होगा। T इज इक्वल टू 2 निकल के आएगा, यहां तक कोई दिक्कत? T इज इक्वल टू 2 निकल के आएगा। अब यहां पर देखिए फार्मूला होता है A इज इक्वल टू, ठीक है, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपान 100, उसके बाद पावर T होता है। अब यहां पर देखिए ध्यान पूर्वक 16,000 ये हो जाएगा, 1 प्लस R के स्थान पर यहां पर 10 हो जाएगा, डिवाइड 100 हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा। मैं काट देता हूं तो ये हो जाएगा 16,000 और यहाँ पर देखिए 11/10 के पावर 2, यहाँ पर हो जाएगा 16, यहाँ पर देखिए 121/100, मैं काट देता हूं। उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहाँ पर देखिए 0 बचा हुआ है, 16 एकम 16 हो जाएगा, 16 दूना 32 और 1 33 3 हो जाएगा, और 16 एकम 16 और 3 19 हो जाएगा। 19,310 रुपया जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहीं पर कोई गलत है क्या? 16 एकम 16 यानी कि यहाँ पर 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? 16,360 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और सी विल बी करेक्ट आंसर है। तो आज की क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया? आज की क्लास में मैंने आपको यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल निकालने के लिए बताया। उसके बाद देखिए अमाउंट निकालने के लिए, क्या अमाउंट निकालने के लिए मैंने बताया, यानी कि आप लगा सकते हैं क्वेश्चनों को, सॉल्व कर सकते हैं प्रिंसिपल वाला और अमाउंट वाला। कल के क्वेश्चन में और बढ़िया से क्वेश्चन में लेकर आऊंगा, ठीक है। इसमें आपको रेट फाइंड आउट करना बताऊंगा, टाइम। आज के जो क्लास में मैंने बताया केवल प्रिंसिपल और अमाउंट निकालने के लिए बताया, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के साथ।